नमस्कार। देखिए आज के सेशन में हम जो हमारा चैप्टर है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन उसके नेक्स्ट पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं। जो लास्ट पार्ट था उसके अंदर हमने हेलो एल्केन की केमिकल रिएक्शन स्टार्ट की थी। जो हेलो एल्केन की जो केमिकल रिएक्शंस होती है वो आपके 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट टाइप की तो दे रखी है यहाँ पे, वो दे रखी है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकंड दे रखी है रिएक्शन विद मेटल्स। और थर्ड जो हमारे दी हुई है वो दी हुई है एलिमिनेशन रिएक्शन। तो जिसके अंदर हमने जो फर्स्ट टाइप की जो रिएक्शन थी हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, उसके अंदर हमने जो डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस थी आपकी वो हमने कर ली थी। उसके अंदर क्या था, जो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल था वो अपने वीकर न्यूक्लियोफाइल को क्या करता है, हेलो एल्केन में से हटाता है और खुद जाके अटैच हो जाता है। तो उसके बेस पर मैंने आपको कई सारी रिएक्शंस करवाई थी। उसमें से एक रिएक्शन आपकी थी कि हेलो एल्केन की जो रिएक्शन होती है वो पोटेशियम साइनाइड यानी KCN से होती है, तो एल्काइल साइनाइड बनता है। और एक जो होती है उसके अंदर AgCN सिल्वर साइनाइड के साथ रिएक्शन करता है तो वो एल्काइल आइसोसाइनाइड बनाता है। तो ये रिएक्शन मैंने आपको वहाँ बता दी है। आज हम इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आता है। तो क्वेश्चन जैसे कि कैसे आएगा देखिए, क्वेश्चन के फॉर्म में मैं करवा देता हूँ। तो व्हेन RX आपका हो गया हेलो एल्केन, तो व्हेन RX reacts with KCl potassium cyanide to form alkyl cyanide यानी कि RCN and with AgCN to form alkyl isocyanide। ठीक है, एक्सप्लेन इट। इस तरह से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि जब हेलो एल्केन अपने KCN से रिएक्शन करता है तो एल्काइल साइनाइड बनाता है, और ये AgCN के साथ क्या बनाता है आपका, एल्काइल आइसोसाइनाइड बनाता है। तो ऐसा क्यों, अपने इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो देखिए इसके अंदर सबसे पहले आपको क्या है, जब मैंने आपको पीछे रिएक्शन करवाई थी तो मैंने आपको बता दिया था कि जो आपका KCN जो होता है, पोटेशियम साइनाइड जो होता है, ये आपका आयोनिक कंपाउंड होता है। ठीक है, और AgCN जो होता है आपका वो होता है कोवैलेंट कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड यानी कि आयनिक यौगिक, और कोवैलेंट कंपाउंड आपका होता है सहसंयोजी यौगिक। तो अब देखिए अपने जब हम रिएक्शन करते हैं तो हमें इनकी जो आयनिक फॉर्म और कोवैलेंट फॉर्म में किस तरह से अटैच होते हैं वो हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, when RX reacts with KCN to form alkyl cyanide because KCN is a ionic compound, so negative charge is present on carbon atom, so it attached with alkyl group. So it attached with the alkyl group to form alkyl cyanide। सिंपल सा है। हमारे को ये ध्यान रखना, KCN कैसा कंपाउंड होता है आपका, आयनिक कंपाउंड होता है, आयनिक यौगिक होता है, और उसके अंदर जो नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है किसके ऊपर होता है आपका, वो कार्बन के ऊपर होता है। हम इसको देख लेते हैं कैसे। तो मान लेते हैं RX की फॉर्म के अंदर हमने CH3Cl ले लिया, मैं रिएक्शन के थ्रू बता रहा हूँ आपको। और KCN जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, और पोटेशियम जो अब आपका एल्कलाई मेटल होती है, इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी काफ़ी हाई होती है। ये अपना इलेक्ट्रॉन आगे डोनेट कर देता है। नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर होता है, और कार्बन जो होता है इसके आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, आपको पता ही है। और यहाँ नाइट्रोजन के ऊपर क्या होता है, एक लॉन पेयर होता है, क्योंकि नाइट्रोजन के आउटर मोशन में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1 2 3 इधर बॉन्ड बनाने में आपके यूज हो जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास लॉन पेयर की फॉर्म में होते हैं। अब कार्बन जो होता है
एक इलेक्ट्रॉन तो इसके पास होता है और एक ये आयनिक कंपाउंड है, तो पोटेशियम अपने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, जिसके पास क्या आ जाता है कि अपने इस तरह से एक लोन पेयर बन जाता है। तो इसके आउटर मोशन में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं और इसके बाद चार्ज कौन सा आ जाता है आपका, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और पोटेशियम पे कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। तो ये आपके जो केशियन है उसका आयनिक फॉर्म है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे जो हेलोजन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपने कार्बन से क्या होती है, ग्रेटर होती है। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हेलोजन इज ग्रेटर देन कार्बन, सो इट अट्रैक्ट्स द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बॉन्ड। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इसके ऊपर पार्शियली क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस एल्काइल ग्रुप के ऊपर पार्शियली क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये जो कार्बन है ये इस मिथाइल ग्रुप से अटैच हो जाएगा और Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये इस पोटेशियम से अटैच हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर जो है CH3 के साथ तो कौन अटैच हो गया, Cn अटैच हो गया, ठीक है। और K और Cl अटैच होकर क्या बना लेंगे, आपके KCl बना लेंगे। तो ये हमारा बन गया अपने मिथाइल साइनाइड, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, एसीटोनाइट्राइल, ठीक है। इसके अलावा इसको साइनो मीथेन भी कहा जाता है और इथेन नाइट्राइल, ठीक है। इनमें से कोई सा भी नेम आप इनका यूज कर सकते हो। इथेन नाइट्राइल इसका आईपीसी नेम होता है, एसीटोनाइट्राइल इसका क्या होता है, कॉमन नेम होता है। हमने क्या देखा, RX जो है केसिन से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, साइनाइड, एल्काइल साइनाइड कंपाउंड देता है। क्यों देता है, क्योंकि जो केशियन होता है वो आयनिक कंपाउंड होता है और इसके अंदर जब केशियन की स्ट्रक्चर देखते हैं तो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज होता है और हेलो एल्केन के अंदर जो एल्काइल ग्रुप होता है इसके बाद पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इधर का पॉजिटिव अपने बोल सकते हो ग्रुप, वो इधर के नेगेटिव जो भी आपका एटम या ग्रुप है उससे अटैच हो जाता है और कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेता है। तो यहाँ पे आपका मिथाइल साइनाइड या फिर एल्काइल साइनाइड का फॉर्मेशन होता है। सिमिलरली अपने क्या होगा, जब ये एजीसीएन से रिएक्ट करता है तो ये आइसोसाइनाइड कंपाउंड बनाता है। तो ये देखिए आप वो कैसे बनेगा। तो सबसे पहले तो जो एजीसीएन की स्ट्रक्चर होती है वो किस तरह से होती है वो हम देख लेते हैं। तो देखिए मैं अपने एल्काइल साइनाइड के फॉर्म में CH3Cl ले लेता हूँ, सॉरी हेलो एल्केन के फॉर्म में आपका CH3Cl को मैंने ले लिया और AgCN कुछ इस तरह से होता है। और हमने पहले ही बोल दिया है क्या कि AgCN जो होता है वो क्या होता है, कोवैलेंट कंपाउंड होता है। इट मीन्स Ag अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, कार्बन पे अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और यहाँ अपने कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है। और इन दिस कंडीशन नाइट्रोजन के ऊपर अभी भी एक लोन पेयर होता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अपने नाइट्रोजन जो होता है ये अपने लोन पेयर के थ्रू इस एल्काइल ग्रुप के साथ, यहाँ पर भी सेम कंडीशन, जो क्लोरीन है उसके ऊपर पार्शियली अभी भी क्या नेगेटिव चार्ज है, तो एल्काइल ग्रुप पर क्या पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ अपने कोवैलेंट बॉन्ड है, ये बॉन्ड अपने पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जनरेट नहीं हुआ, तो यहाँ पर इजीली अपना बॉन्ड बनाने के लिए कौन अवेलेबल रहता है, वो नाइट्रोजन अवेलेबल रहता है। तो वो अपना लोन पेयर डोनेट करके, ठीक है ना, ये अपना लोन पेयर यहाँ डोनेट करता है और लोन पेयर जब ये डोनेट करेगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ इसके साथ CH3 के साथ कौन अटैच हो जाएगा, आपका नाइट्रोजन अटैच हो जाएगा। इस लोन पेयर को डोनेट करके इसने ये क्या बनाया, आपका बॉन्ड बनाया और ये कार्बन जो है अभी भी ट्रिपल बॉन्ड के साथ अटैच है और यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कार्बन ले लेता है। अब इसके ऊपर क्या आ गया है कि लोन पेयर आ गया और इस Ag के ऊपर अब ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ, लोन पेयर के थ्रू इसने अपना बॉन्ड बना लिया है। बॉन्ड बनाने के बाद ये जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो इस Ag के ऊपर कैसे चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है और देन ये आपका AgCl का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। तो क्या देखा हमने, AgCN जो होता है ये कैसा कंपाउंड है, कोवैलेंट कंपाउंड है। नाइट्रोजन के ऊपर यहाँ पे क्या होता है, लोन पेयर होता है। ये बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होता, तो नाइट्रोजन अपने लोन पेयर के थ्रू लोन पेयर अपना डोनेट करता है। जब ये अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, ठीक है, तो अपने यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है तो नाइट्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। और सेम टाइम यहाँ से जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कार्बन ले लेता है तो कार्बन पे कैसा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है।
तो इस तरह से हम क्या देखते हैं, जितना पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ उतना ही क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया। तो ये एक स्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेता है। और इन दिस कंडीशन नाइट्रोजन बॉन्ड बना रहा है, तो ये जो NC बनता है इसे हम क्या कहते हैं, आइसोसाइनाइड कहते हैं। तो यहाँ पर AgCN जब अपने हेलो एल्केन से रिएक्शन करता है तो क्या बना लेता है, एल्काइल आइसोसाइनाइड बना लेता है। तो इसका नेम क्या हो जाएगा आपका, मिथाइल आइसोसाइनाइड, या इसका सेकंड नेम क्या बोल सकते हैं हम, आइसोसाइनो मीथेन, या मिथाइल कार्बाइल अमाइन भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये अपने आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन कर लेता है। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, अगर हमें आंसर लिखना हो तो हम कहेंगे AgCN is a covalent compound, ठीक है, and lone pair is present on nitrogen atom, so it donates its lone pair to form bond with alkyl group and form alkyl isocyanide compound। ठीक है, तो इस तरह से अपने AgCN जब रिएक्ट करता है तो आइसोसाइनाइड कंपाउंड बनाता है, और जो KCN जब रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, आपका साइनाइड कंपाउंड बनाता है। तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा क्या आपका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिमिलरली इसी तरह का एक क्वेश्चन और आता है, क्या है वो क्वेश्चन, कि जब हेलो एल्केन अपने KNO2 पोटेशियम नाइट्राइड से रिएक्शन करता है तो इन दिस कंडीशन आपका एल्काइल नाइट्राइड का फॉर्मेशन होता है, और जब अपने हेलो एल्केन AgNO2 यानी कि सिल्वर नाइट्राइड से रिएक्शन करता है तो नाइट्रो एल्केन का फॉर्मेशन होता है। तो ऐसा क्यों, तो इसका भी आंसर आपका सेम ही है। जो KNO2 कंपाउंड होता है पोटेशियम नाइट्राइड वो आयनिक कंपाउंड होता है, और AgNO2 जो होता है वो आपका कोवेलेंट कंपाउंड होता है। तो देखिए इसे भी हम समझ लेते हैं, ये भी अपने क्या है, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे आएगा, when हेलो एल्केन, मैं RCl लिख रहा हूँ एक बार, when हेलो एल्केन reacts with KNO2 पोटेशियम नाइट्राइड to form alkyl nitrite यानी कि RONO, and when it reacts with AgNO2 silver nitrite to form नाइट्रोएल्केन यानी कि RNO2। ठीक है, आ जाएगा एक्सप्लेन इट। ठीक है, तो सिंपल सा ही है, तो देखिए आंसर। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं, KNO2 पोटेशियम नाइट्राइड इज ए आयनिक कंपाउंड। ठीक है, एंड negative charge is present on oxygen atom due to high electronegativity। ठीक है, विद्युत ऋणता, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उच्च विद्युत ऋणता के कारण अपने जो ऑक्सीजन एटम होता है, ऑक्सीजन परमाणु, उसके ऊपर क्या होता है, नेगेटिव ऋणात्मक चार्ज आवेश होता है। सो इट अटैक्स ऑन एल्काइल
group of haloalkane to form alkyl नाइट्राइट। ठीक है, तो हमने क्या देखा, KNO2 जो होता है वो कैसा कंपाउंड होता है, आपका आयनिक कंपाउंड होता है, और इसके अंदर जो ऑक्सीजन होता है उसके ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। क्यों होता है, क्योंकि हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है इसकी, और इसके कारण से ये जो एल्काइल ग्रुप होता है उसके ऊपर ये क्या करता है, अटैक करता है, और अटैक करके क्या बना लेता है, आपका एल्काइल नाइट्राइट कंपाउंड बना लेता है। जैसे हम देखें, मैंने कहा एग्जाम्पल के तौर पे CH3Cl लिया यहाँ पे, और ये रहा आपका KNO2। ये देखिए, नाइट्रोजन जो होता है इसके आउटरमोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये यहाँ पे 3 बॉन्ड बना ले, इसके ऊपर एक लोन पेयर होता है। ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बनाया, इसके ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं, और ये जो ऑक्सीजन होता है इसके ऊपर आपके क्या होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं। ठीक है, और इसके पास अपना एक इलेक्ट्रॉन होता है, और क्या करता है, पोटेशियम अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और इसके ऊपर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, और पोटेशियम पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये इसकी आयनिक स्ट्रक्चर है अपने। यहाँ पर हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होती है, तो ये अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेता है, इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है, और इस कार्बन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अब क्या होगा, ऑटोमेटिक की ये जो नेगेटिव चार्ज वाला है ये अपने पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन से क्या करेगा, अपने बॉन्ड बनाएगा, या इसके ऊपर अटैक करेगा तो यहाँ पर CH3ONO, ये क्या बन गया आपका, मिथाइल नाइट्राइट, ये कंपाउंड बन गया, और साथ के अंदर ये पोटेशियम और ये Cl अटैच हो जाते हैं, और ये KCl का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा, जो पोटेशियम नाइट्राइट है वो अपने जब एल्काइल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, मिथाइल नाइट्राइट बनाता है। सिमिलरली हम सेकंड देखते हैं, AgNO2 के साथ इस रिएक्शन को देखते हैं। तो देखिए बी पार्ट इसी का, तो AgNO2 इज ए कोवेलेंट कंपाउंड। AgNO2 एक कैसा यौगिक होता है, आपका सहसंयोजी यौगिक होता है। ठीक है, एंड lone pair of electron is present on nitrogen atom, and lone pair of electron is present on nitrogen atom. By this lone pair of electron, it forms bond with alkyl group of haloalkane and form नाइट्रोएल्केन कंपाउंड। ठीक है, हमने क्या कहा, AgNO2 इज कोवेलेंट कंपाउंड। AgNO2 कैसे यौगिक आपका सहसंयोजी यौगिक होता है, और लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन एटम। ये स्ट्रक्चर में समझ में आ जाएगा आपको। और नाइट्रोजन पे क्या होता है, आपका एक लॉन पेयर होता है, और इस लॉन पेयर के थ्रू अपने क्या करता है, नाइट्रोजन जो होता है वो हेलोएल्केन का जो एल्काइल ग्रुप होता है उसके ऊपर अटैक करके बॉन्ड बनाता है, बॉन्ड बना के ये अपने कौन सा कंपाउंड देता है, आपको नाइट्रोएल्केन कंपाउंड देता है। स्ट्रक्चर देखते हैं, जैसे हमने कहा CH3Cl, ये आपका हो गया हेलोएल्केन, और AgNO2 के केस में ये Ag और ON डबल बॉन्ड हो। नाइट्रोजन पे क्या होता है, एक लोन पेयर होता है, ऑक्सीजन पे भी 2 लोन पेयर होते हैं, और इस ऑक्सीजन पर भी 2 लोन पेयर होते हैं। लेकिन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से क्या होती है, ज़्यादा होती है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी होती है 3.5, जो कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी 3 होती है। तो ये अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, स्ट्रांगली अपने अट्रैक्ट करके रखते हैं। तो इस कारण से क्या होता है, ये कोवलेंट बॉन्ड है, ये डायरेक्ट बॉन्ड टूटता नहीं है,
तो अब इन दिस केस क्या होगा, ये जो नाइट्रोजन है ये अपने लोन पेयर को डोनेट करके बॉन्ड बनाता है। यहाँ पर हमें पता ही है हैलोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ज़्यादा है तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, और ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा आपका, और CH3 पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। नाइट्रोजन जो है इस लोन पेयर के थ्रू यहाँ बॉन्ड बनाएगा, तो CH3 के साथ कौन अटैच हो गया, नाइट्रोजन अटैच हो गया। ठीक है, इस लोन पेयर के थ्रू इसने मिथाइल ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाया, और नाइट्रोजन के साथ एक तो क्या है डबल बॉन्ड बना के ऑक्सीजन है, और इधर क्या आपका सिंगल बॉन्ड बना के ऑक्सीजन है। जब ये बॉन्ड बनाता है तो इस बॉन्ड को अपने Ag जो है वो ब्रेक कर देगा, और इसके जो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चले जाएंगे, ऑक्सीजन के ऊपर। तो दो लोन पेयर तो पहले थे इस ऑक्सीजन पे, एक लोन पेयर और आ जाएगा। जब एक लोन पेयर और आ जाएगा तो इस पर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट करके बॉन्ड बनाया तो नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा, ये इक्वली अपना पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या होता है, बैलेंस हो जाते हैं। और यहाँ पर आपका नाइट्रो मीथेन जो कंपाउंड है उसका फॉर्मेशन हो गया। साथ ही Ag और Cl जब ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ इस Ag पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इससे अपने क्या होगा, Ag और Cl अटैच हो जाएंगे और सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा। इसको आप क्या कैसे लिख सकते हो, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, CH3NO2। इन दिस केस इसका नेम क्या आ जाएगा आपका, नाइट्रो मीथेन। ठीक है, जो नाइट्राइट होता है उसके अंदर ऑक्सीजन बॉन्ड बनाता है, और नाइट्रो कंपाउंड होता है उसके अंदर कौन बॉन्ड बनाता है, आपका नाइट्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो इस प्रकार से ये अपने दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके, कि जब अपने AgCN रिएक्ट करता है तब तो कौन सा कंपाउंड देता है, आइसोसाइनाइड कंपाउंड देता है, और KCN रिएक्शन करता है तो कौन सा कंपाउंड देता है, साइनाइड। सिमिलरली आपका इसके साथ था कि RX अगर रिएक्शन कर ले किसके साथ है, KNO2 के साथ, तो आपका नाइट्राइट कंपाउंड देता है। और अगर अपने ये AgNO2 के साथ अगर ये रिएक्शन कर ले तो ये क्या बनाता है, आपका नाइट्रो एल्केन कंपाउंड बनाता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, एक्सप्लेन मैंने कर दिए, आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम आगे देखते हैं। अभी हमने क्या देखा, ये हमने जो दो कंपाउंड देखे इसके अंदर आपके क्या थे, KNO2 या फिर AgNO2। इसके अंदर जो ये आपके NO2 जो न्यूक्लियोफाइल था, इसके अंदर दो डोनर एटम करने वाले, दो डोनर एटम थे 11 पर को डोनेट करके बॉन्ड बनाने वाले। तो इस तरह के जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं उसे हम एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। तो इसे भी देख लेते हैं ये क्या होता है। तो देखिए, एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल, उभयधर्मी नाभिक से नहीं। तो देखिए, those nucleophiles in which two donor atoms are present, but at a time only one atom donates its lone pair of electron to form bond are known as ambidentate न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, those nucleophile in which two donor atoms are present but at a time only one atom donates its lone pair of electron and form bond are known as ambidentate nucleophile। ऐसे नाभिक से नहीं जिनके अंदर दो दाता परमाणु उपस्थित हो, लेकिन एक समय में केवल एक परमाणु क्या करता है, अपने लोन पेयर या फिर अपने इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या करता है, दान देता है और बॉन्ड बनाता है। ऐसे जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उभयधर्मी नाभिक से नहीं कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल आपका नाइट्रो, और इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, आपका
नाइट्रेट। ठीक है, तो NO2 के अंदर नाइट्रोजन बॉन्ड बना रहा है और ONO के अंदर ऑक्सीजन बॉन्ड बना रहा है आपका। सेकंड जो हो सकता है वो कौन सा हो सकता है, ये देखिए CN यानी कि साइनाइड, और इसी के अंदर आप अभी हमने देखा था आइसोसाइनाइड। ठीक है, तो ये जो आपके हैं नाइट्रो और साइनाइड, इनके अंदर दो डोनर एटम प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एक समय में एक ही एटम क्या करता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है और बॉन्ड बनाता है। तो इस तरह के जो ये न्यूक्लियोफाइल होता है इसे क्या कहते हैं, एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, ये बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम्पल के फॉर्म में, डेफिनेशन के फॉर्म में। नेक्स्ट देखिए आप, ये हमारे जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो रिएक्शंस, और उसके ऊपर ये बेस क्वेश्चन, और ये जो न्यूक्लियोफाइल कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना, वो हमने देख लिया है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं सेकेंड टाइप की रिएक्शन। ठीक है, हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन ये पढ़ रहे थे। इसके अंदर जो फर्स्ट टाइप की केमिकल प्रॉपर्टीज थी वो आपकी कौन सी थी, वो थी आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और ये भी दो प्रकार की थी, मैंने आपको पीछे करवाया है, SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन वगैरह सारा बता दिया है। और इसके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो 12 से 13 प्रकार की जो रिएक्शंस है वो सारी मैंने आपको करवा दी है। अब सेकेंड टाइप की रिएक्शंस को आज हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, रिएक्शंस विद मेटल ऑफ हेलोएल्केन। तो हेलोएल्केन की धातुओं या फिर मेटल के साथ जो अभिक्रिया है वो हम देखेंगे। तो इसके अंदर हमारे को देखिए कौन कौन सी रिएक्शन है। तो इसके अंदर जो फर्स्ट रिएक्शन है आपकी वो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन। ठीक है, वुड्स रिएक्शन इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, इजिस रिएक्शन है। वुड्स रिएक्शन क्या होती है, तो देखिए व्हेन हेलोएल्केन reacts with sodium in the presence of dry ether to form alkane। ठीक है, सिंपल सी है। जब हेलोएल्केन की अभिक्रिया सोडियम से ड्राई ईथर की उपस्थिति में करते हैं तो एल्केन बनाता है। इसके अंदर एल्केन के अंदर का क्या खासियत होती है वो भी देख लेते हैं। देखिए, इन एल्केन द नंबर ऑफ कार्बन इज ट्वाइस of alkyl group of हेलोएल्केन। जो भी आप इस RX को लोगे उसके अंदर जितने भी कार्बन होंगे उसके हमेशा एल्केन के अंदर जो है नंबर ऑफ कार्बन उसके क्या होंगे, जस्ट ट्वाइस होंगे, डबल होंगे। एक चीज ये ध्यान रखनी है। अब हम रिएक्शन को देखते हैं। रिएक्शन क्या है हमारी, मैं एग्जांपल लेता हूँ। सपोज दैट मैंने CH3Cl को लिया। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल है हमारा ए। CH3Cl को लिया और मैंने अपने सोडियम से रिएक्शन करवा दी। तो हमें ध्यान क्या रखना है, हेलोएल्केन के एक साथ दो मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं CH3Cl और भी ले लूँगा और किसके प्रेजेंस में होगी रिएक्शन, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होगी। तो इन दिस केस क्या होगा, ये दो सोडियम के एटम दो हेलोजन के साथ अटैच हो जाएंगे और 2 मोल्स ऑफ NaCl क्या होगा, को प्रोडक्ट बना लेंगे। एंड ये CH3 और ये CH3 आपस में अटैच हो जाएंगे और क्या बना लेंगे, CH3। तो आपने क्या देखा, RX में RX ये हो गया आपका हेलोएल्केन,
इस आर्क्स के अंदर कितना कार्बन है, एक कार्बन है, और जो फॉर्म्ड एल्केन होगा ना उसके अंदर कार्बन क्या होंगे, जस्ट डबल हो जाएंगे। तो ये आपका हो गया क्लोरोमीथेन। ये आपका सोडियम है ड्राई ईथर के प्रेजेंस में जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बना लेगा, इथेन बना लेगा। इस रिएक्शन का जो यूज है, किसी भी रिएक्शन के अंदर कार्बन के नंबर ऑफ कार्बन को इंक्रीज करना हो और साथ में हाइड्रोकार्बन बनाना हो तो हम इस रिएक्शन का यूज कर लेते हैं। सेकंड एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, जैसे ये एग्जांपल मैंने कहा C2H5Cl और सोडियम के साथ रिएक्शन, फिर से मैं C2H5Cl को ले लेता हूँ, तो फिर से दो Na एटम Cl के साथ अटैच हो जाएंगे और ड्राई ईथर के प्रेजेंस के अंदर ये क्या बना लेंगे, 2 मोल ऑफ NaCl तो सेपरेट हो गए, और C2H4 और C2H4 ये क्या बना लेंगे, C4H10, तो अब क्या बन गया, ब्यूटेन का फॉर्मेशन हो गया। तो इस प्रकार से हमने इस रिएक्शन को देखा कि जब RX अपने सोडियम से रिएक्शन करता है किसके प्रेजेंस के अंदर, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो एल्केन बनाता है। अब देखिए इस रिएक्शन की एक खास बात, अगर इस रिएक्शन के अंदर जो हम RX ले रहे हैं अगर वो डिफरेंट टाइप के ले लेते हैं तो फिर इस रिएक्शन के अंदर आपका एल्केन का क्या होता है, मिक्सचर अपने फाइंड आउट हो जाता है, या हाइड्रोकार्बन जो बनता है वो अपने मिक्सर की फॉर्म में बनता है। कैसे, तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है, नोट डाल के हम देखते हैं। if different types of RX, if different types of RX are used in Wood's reaction, then mixture of alkane is formed। एग्जाम्पल से देखते हैं। सपोज दैट मैंने CH3Cl लिया और साथ के अंदर सोडियम के साथ रिएक्शन करवानी है, और जो दूसरा RX का मॉलिक्यूल लिया है वो मैंने C2H5Cl ले लिया। तो इन दिस केस देखिए अब रिएक्शन क्या होगी। अब यहाँ पर क्या होगा, ये तो है आपका क्लोरोइथेन, और जो फर्स्ट मॉलिक्यूल है वो आपका क्या है, क्लोरोमीथेन। तो इन दिस कंडीशन ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल इस रिएक्शन के अंदर होते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, एक क्लोरोमीथेन का जो मॉलिक्यूल है वो दूसरे क्लोरोमीथेन के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा और क्या बना सकता है, CH3CH3, यानी कि एक इथेन का फॉर्मेशन कर सकता है। दूसरा क्या होता है, ये क्लोरोइथेन का ही मॉलिक्यूल दूसरे किसी क्लोरोइथेन के मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर लेता है और साथ में क्या बना लेता है, C2H5, और इसके साथ क्या अटैच होता है, C2H5। तो सेकेंड कंडीशन ये भी जनरेट हो जाती है। थर्ड क्या होता है, क्लोरोमीथेन का एक मॉलिक्यूल क्लोरोइथेन से अटैच हो जाता है और क्या बना लेता है आपका CH3C2H5। तो हमने क्या देखा, इसके अंदर आपका क्या बन गया, इथेन बन गया, ठीक है, ब्यूटेन बन गया और प्रोपेन बन गया। तो मिक्सचर ऑफ एल्केन का फॉर्मेशन हो गया और साथ के अंदर क्या बन जाएगा, NaCl का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर हमारे को बैलेंस करना हो तो एक मॉलिक्यूल इसी के साथ, यानी कि 2 मॉलिक्यूल, ठीक है, एक उधर यूज हुआ तो कितने हो गए, 3, और 3 मॉलिक्यूल इसके यूज होंगे तो टोटल 6 अपने। तो हम कह सकते हैं टोटल कितने मोल, 6 मोल ऑफ किसका यूज फॉर्मेशन होगा, NaCl का फॉर्मेशन होगा। तो इस प्रकार से अपने डिफरेंट टाइप के अगर हम क्या ले लें, हेलो एल्केन का यूज़ कर लें वुड्स रिएक्शन में, तो फिर हमारे को मिक्सचर ऑफ एल्केन बनता है। और ये जो अपने है वुड्स रिएक्शन, वो सिमेट्रिकल एल्केन बनाने के लिए ही अपने क्या होती है, गुड रिएक्शन होती है। अगर आप ये डिफरेंट टाइप के हेलो एल्केन लोगे तो आपको ये जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंट टाइप का बना देगा, तो ये एक अच्छी रिएक्शन नहीं है। ठीक है, अगर आप कब, जब आप डिफरेंट टाइप के हेलो एल्केन ले लेते हैं दैट टाइम। दूसरा देखिए, हम इस रिएक्शन की वजह से देख लेते हैं लिमिटेशन क्या है इस फॉर्म के अंदर। तो अगर हमारे को वुड रिएक्शन की लिमिटेशन देखनी हो तो लिमिटेशन क्या हो सकती है, पहले इसमें हर एल्केन बन रहा है
तो फर्स्ट तो हो गया मीथेन, मीथेन कैन नॉट बी फॉर्म्ड, मीथेन कैन नॉट बी फॉर्म्ड फ्रॉम दिस रिएक्शन या फ्रॉम वुड्स रिएक्शन। ये तो पहले इसकी लिमिटेशन होगी। सेकंड क्या है, ओनली गुड फॉर in the formation of symmetrical alkane। ये भी हमारे को ध्यान रखना है। सिमेट्रिकल एल्केन जैसे अपने इथेन बन गया, ब्यूटेन बन गया, हेक्सेन बन गया, ठीक है। तो इस तरह के अपने और डिफरेंट टाइप के आरक्स ले लिया तो एल्केन का क्या बन जाएगा, मिक्सर बन जाएगा। तो वो हमने पहले ही कह दिया कि वो तो अपने गुड प्रोसेस है नहीं। तो ये आपकी क्या है, वुड्स रिएक्शन है। ये इंपॉर्टेंट है। इसी के अंदर जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ मैं। सपोज दैट अगर आपको कुछ इस तरह से कोई कंपाउंड दे दिया है, मान लीजिए ये एग्जांपल ले रहे हैं वुड्स रिएक्शन के लिए। यहाँ पर भी Cl है और यहाँ पर भी क्या आपका Cl अटैच हो रखा है और सोडियम के साथ रिएक्शन है, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में कर रहे हैं ये रिएक्शन। तो अब क्या होगा, आपके 2 मोल अपने 2 एटम सोडियम के अटैच होंगे किसके साथ, Cl के साथ, और क्या निकल जाएंगे यहाँ से 2 मोल ऑफ NaCl निकल जाएंगे और यहाँ पे फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, ठीक है। और फिर अपने क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन आपस में अटैच हो जाएगा और इस तरह से ये आपका बाईसाइक्लो कंपाउंड का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। बाईसाइक्लो 110 ब्यूटेन, इस तरह का ये कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर देखिए ये पहली रिएक्शन थी, रिएक्शन विद मेटल ऑफ हैलोअल्केन। ठीक है, सेकेंड रिएक्शन को हम देखते हैं। फर्स्ट हमने देखी वुड्स रिएक्शन जिसमें हम किसके साथ रिएक्शन कर रहे थे, आपके सोडियम के साथ। सेकेंड हम देखते हैं रिएक्शन विद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से रिएक्शन। ये भी आपकी क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है ना। तो देखिए व्हेन RX reacts with magnesium in the presence of dry ether to form Grignard reagent, जिसको हम GR भी बोल देते हैं, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को जनरली केस में हम क्या बोलते हैं, GR बोल देते हैं। तो जब भी अपने RX हैलोअल्केन की अपग्रेड मैग्नीशियम से ड्राई ईथर की उपस्थिति में करते हैं तो क्या बनता है आपका, GR या फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है। ये लिखना इंपॉर्टेंट है। जो वुड्स रिएक्शन थी उसमें ड्राई ईथर का यूज़ करते हैं, वहाँ पर भी ड्राई ईथर लिखना जरूरी है, यहाँ पर भी लिखना जरूरी है। देखिए हैलोअल्केन की फॉर्म में मैं CH3Cl लेता हूँ और उसकी रिएक्शन कर देता हूँ किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ। ड्राई ईथर की प्रेजेंस क्या है, तो मैग्नीशियम क्या होगा, यहाँ आपने आ जाएगा इसके मिड के अंदर और ये बन गया आपका CH3MgCl, ठीक है, जिसको हम जनरली केस में क्या बोलते हैं, RMgX, ठीक है। R यहाँ पर क्या आपका एल्काइल ग्रुप, Mg की जगह Mg और X आपका हाइड्रोजन होता है जो Cl है। तो ये आपका बन गया मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने। अब इसमें क्वेश्चन आता है, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आएगा कि जब अपने हैलोअल्केन की रिएक्शन मैग्नीशियम से करते हैं तो वहाँ पर ड्राई ईथर का यूज़ क्यों करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, आपका जो ड्राई ईथर होता है वो अगर वाटर मॉलिक्यूल है पेपर की फॉर्म में उसको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर वो वाटर मॉलिक्यूल है वो अपने क्या करता है, RMgX से रिएक्ट नहीं कर पाता, क्योंकि RMgX मैग्नीशियम मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड जो है ये बहुत ज़्यादा क्या होता है, रिएक्टिव होता है
और ये एक्टिव हाइड्रोजन से रिएक्शन करके क्या बना लेता है, तो आता है एल्केन बना लेता है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए RMgX इज वेरी reactive, so it reacts with active hydrogen to form alkane। ये भी एक इम्पोर्टेंट है। एक्टिव हाइड्रोजन आपके क्या होते हैं, जो भी फ्लोरीन से या नाइट्रोजन से ऑक्सीजन से जो अटैच हाइड्रोजन होते हैं वो सारे सारे क्या होते हैं, आपके एक्टिव हाइड्रोजन होते हैं। या ऐसे कार्बन के साथ हाइड्रोजन से अटैच हो जो जिसने ट्रिपल बॉन्ड बना रखा हो, तो वो हाइड्रोजन भी काफ़ी क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। तो अपने देखिए रिएक्शन देखते हैं। जैसे हमने कहा अगर मैं ये ले लेता हूँ CH3MgCl, अगर यहाँ पर ट्राई ईथर ना हो तो यहाँ पर ये वाटर वेपर से क्या कर लेगा, रिएक्शन कर लेगा, और यहाँ से बॉन्ड CH3Mg है, मैग्नीशियम अपना मेटल है, इसके ऊपर क्या आएगा, पार्शली पॉजिटिव चार्ज, CH3 पर पार्शली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सिमिलरली वाटर है तो हाइड्रोजन पे पार्शली पॉजिटिव चार्ज, OH पे पार्शली नेगेटिव चार्ज। तो ये हाइड्रोजन जो है CH3 पे अटैच होकर क्या बना लेगा, CH4 बना लेगा, और मैग्नीशियम के साथ Cl तो अटैच था ही था, साथ में क्या अटैच हो जाएगा, OH अटैच हो जाएगा। ठीक है। और देखिए अपने ये जो RMgX है अपने और किस किस से रिएक्ट कर सकता है। मान लो यहाँ पे अगर अमोनिया ले लिया जाए, ठीक है, NH3 होता है आपका, NH3 को मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है इसके साथ अटैच हो जाएगा, फिर से क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा, और साथ में Mg के साथ Cl था और NH2 अटैच हो जाएगा आपका। और क्या हो सकता है, और भी रिएक्शन हो सकती है कि CH3Cl के साथ RMgX के साथ मान लो अगर हम अल्कोहल को अटैच कर देते हैं, CH3OH मिथेनॉल जो होता है, यहाँ अपने और हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन से अटैच है, तो ये क्या एक्टिव हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन भी इसके ऊपर अटैक कर सकता है और क्या बना लेगा, CH4, और साथ में Mg के साथ Cl तो अटैच था ही था, साथ में OCH3 के साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं, जो भी एक्टिव हाइड्रोजन वाले कोई कंपाउंड है वो अपने अगर RMgX से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, एल्केन बनाते हैं। और कौन कौन रिएक्ट कर सकता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या क्या लिया है, वाटर लिया है, अमाइन लिया है, अल्कोहल लिया। आप थायो अल्कोहल भी ले सकते हो। थायो अल्कोहल के अंदर भी क्या है, जो हाइड्रोजन है ये एक्टिव हाइड्रोजन होता है। और क्या ले सकते हो आप, 1 डिग्री अमाइन ले सकते हो, ठीक है, 2 डिग्री अमाइन ले सकते हो, और एल्काइन भी ले सकते हो, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इसके अंदर ये टर्मिनल वाला जो हाइड्रोजन है ये क्या होता है, आपका एक्टिव हाइड्रोजन होता है। तो ये सभी के सभी क्या करते हैं, अपने GR या ग्रिग्नार्ड रिएक्शन से रिएक्ट करते हैं और क्या बना लेते हैं, आपके एल्केन बना लेते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपकी, तो हमें ध्यान रखना है। जब भी अपने RX किसके साथ रिएक्शन करता है, मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करता है, तो क्या बनाता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन करता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है वो काफ़ी रिएक्टिव होता है, वो हाथों हाथ किसी भी एक्टिव हाइड्रोजन वाले कंपाउंड से रिएक्ट करके क्या बना लेता है, एल्केन बना लेता है। अब नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं, थर्ड रिएक्शन हमारी मेटल के साथ रिएक्शन हम देख रहे हैं। तो थर्ड रिएक्शन देखिए आप, नंबर 3, रिएक्शन विद लिथियम। ये देखिए लिथियम के साथ रिएक्शन क्या, तो टू फॉर्म एल्काइल लिथियम, सिंपल सा आपने। तो देखिए सपोज मैंने CH3Cl को लिया और लिथियम के साथ इसकी रिएक्शन करवा दी, तो क्या होगा, एक लिथियम एक Cl के साथ अटैच होकर LiCl बना लेगा, और साथ ही साथ एक लिथियम जो है वो मिथाइल ग्रुप के साथ अटैच हो जाएगा, तो ये क्या बन गया, LiCH3। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, मिथाइल लिथियम। अगर मैं C2H5 लूँगा तो इथाइल लिथियम बन जाएगा। इस प्रकार से सिंपल सा। देन देखिए फोर्थ नंबर रिएक्शन, रिएक्शन विद PbNa अलॉय, ठीक है, लेड सोडियम अलॉय के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, तो हमारे को ध्यान रखना, टू फॉर्म टेट्रा इथाइल की जगह एल्काइल देख लीजिए, क्योंकि इथाइल मिथाइल कुछ भी हो सकता है। टेट्रा एल्काइल
लेड। ठीक है, किसका फॉर्मेशन करता है? आपका टेट्रा एल्काइल लेड का फॉर्मेशन करता है। रिएक्शन देखते हैं। दिस इज सपोज दैट मैंने दिस टाइम C2H5Cl हेलो एल्केन की फॉर्म में क्या लिया, C2H5Cl, और साथ के अंदर मैंने PbNa, ये लेड सोडियम अलॉय का ले लिया। तो क्या होगा, ध्यान रखना, इसके 4 मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे। ठीक है, और इसके हेलो एल्केन के भी 4 मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, 4 मॉलिक्यूल एल्काइल ग्रुप लेड के साथ अटैच हो जाएंगे। तो ये बन जाएगा आपका C2H5 4 Pp, साथ के अंदर 4 ही Na और 4 ही Cl, ये बना लेगा 4 मोल ऑफ NaCl, और साथ के अंदर 3 मोल आपके Pp के क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। तो ये आपकी बैलेंस रिएक्शन होगी। अगर इसको देखा जाए, इसका नेम क्या होगा, 4 को हम बोलते हैं टेट्रा, C2H5 को हम बोल देंगे इथाइल, और Pp को हम क्या बोलते हैं, लेड। तो ये बन गया आपका टेट्रा इथाइल लेड। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कुछ आपकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं, 5th नंबर, रिएक्शन विद जिंक। तो देखिए इसमें क्या बनता है, तो इसमें डायरेक्ट ध्यान रखना, टू फॉर्म डाई एल्काइल जिंक which is called Frankland reagent, जिसे हम क्या कहते हैं, फ्रैंकलैंड रिएजेंट कहते हैं। रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन क्या होती है। जैसे मैंने कहा C2H5Cl को लिया मैंने, और इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कर देते हैं, Zn के साथ कर देते हैं। Zn की वैलेंसी 2 होती है, तो यहाँ से 2 इथाइल ग्रुप इसके साथ अटैच हो जाएंगे। C2H5 है, और इसके कितने 2 मोल जिंक के साथ अटैच हो जाएंगे, और एक Zn जो है वो अपने 2 मोल Cl के साथ अटैच होकर क्या बना लेगा, ZnCl2 का फॉर्मेशन कर लेगा। तो इसका जो नेम है वो क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका डाई इथाइल जिंक। ठीक है, और इसी को क्या कहा जाता है, फ्रैंकलैंड रिएजेंट कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये आपकी मेटल के साथ रिएक्शन है। अब ये भी ध्यान रख लेना, आपको मैं बता दूं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होते हैं। तो ये जो आपकी फर्स्ट रिएक्शन जो थी आपके वुड्स रिएक्शन, उसके अंदर तो क्या बनता था, आपका एल्केन बनता था। बाकी जो सेकंड रिएक्शन थी आपकी, सेकंड रिएक्शन हमने किसके साथ की थी, अपने सेकंड रिएक्शन की थी हमने मैग्नीशियम के साथ, जिसमें हमारा क्या बना था, आपने RMgX, ठीक है, Gr ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना था। उसके अंदर क्या था, कार्बन मैग्नीशियम से अटैच था, लिथियम के साथ रिएक्शन कर रहा है तो भी कार्बन मेटल के साथ अटैच है। जब अपने लेड सोडियम अलॉय के साथ कर रहा है तो भी कार्बन जो है वो अपने मेटल के साथ अटैच है। जिंक के साथ रिएक्शन किया तो भी अपने कार्बन किसके साथ अटैच है, मेटल के साथ अटैच है। तो कभी भी अपने मेटल और कार्बन डायरेक्ट अटैच होकर कोई बॉन्ड बनाते हैं ना, तो उन कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड बोल देते हैं। ठीक है ना, तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं, व्हेन हेलो एल्केन रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम, लिथियम, लेड सोडियम अलॉय और जिंक टू फॉर्म ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक है, सोडियम के अलावा जितनी भी बाकी 4 रिएक्शन है उन सभी के अंदर मेटल के साथ जब हेलो एल्केन रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, अपने ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। तो ये आपकी सेकंड टाइप की रिएक्शन हुई है केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। फर्स्ट टाइप की आपकी थी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकंड टाइप की आप कौन सी रिएक्शन है, रिएक्शन विद मेटल्स। ठीक है, अब थर्ड टाइप की जो रिएक्शन है वो है आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन। तो वो भी देख लेते हैं हम। देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर थर्ड टाइप की रिएक्शन हम देख रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। इसकी जो थर्ड टाइप की रिएक्शन है वो आपकी है एलिमिनेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन वेरी वेरी क्या है, आपकी इंपॉर्टेंट है। हेलो एल्केन की एलिमिनेशन रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन क्या है देखिए आप, when हेलो एल्केन is heated with alcoholic KOH, ये इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है,
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो करवाई है आपको, उसके अंदर जो फर्स्ट रिएक्शन मैंने करवाई है वो करवाई है आपको एक्वस KOH के साथ या एक्वस NaOH के साथ। तो वहाँ पे हेलो एल्केन जो था ना वो क्या बनाता था, अल्कोहल बनाता था। दिस टाइम हेलो एल्केन ये KOH ही है, लेकिन एक्वस की जगह कौन सा KOH लिया हमने, अल्कोहलिक KOH लिया। अब ये एल्कीन बनाता है आपका। तो व्हेन हेलो एल्केन इज हीटेड विद अल्कोहलिक KOH टू फॉर्म एल्कीन, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फिर देखिए इस रिएक्शन के अंदर, इन दिस रिएक्शन hydrogen is removed from beta position. So it is called beta elimination रिएक्शन। ठीक है, इन दिस रिएक्शन हाइड्रोजन इज एलिमिनेटेड फ्रॉम बीटा पोजीशन। इस अभिक्रिया के अंदर जो हाइड्रोजन है वो बीटा पोजीशन से अपने क्या होता है, बीटा स्थिति से हटता है, स्थापित होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। थर्ड देखिए आप, इन दिस रिएक्शन हाइड्रोजन एंड हैलोजन both are removed. So this reaction is called dehydrohalogenation रिएक्शन। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इस रिएक्शन के अंदर आपका हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों ही हटते हैं, इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, और एक चीज हमारे को ध्यान रखनी है, इस रिएक्शन के अंदर जो एल्कीन बनती है, अगर कंडीशन बनती है आपकी 2 टाइप के एल्कीन बन जाए तो वो सेजेफ रूल से बनेंगे, वो भी हम आगे देखेंगे। पहले हम इसका एक नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैंने एग्जांपल लिया, देखिए मान लो मैंने CH3 CH2 Cl को लिया। इस CH3 को मैं कैसे लिख रहा हूँ, CH2, और यहाँ पे मैंने एक हाइड्रोजन ले लिया। हैलोजन अटैच है, हैलोजन से जो डायरेक्ट कार्बन अटैच है वो आपका कौन सा कार्बन हो गया, वो आपका हो गया अल्फा कार्बन। उसके जो नेक्स्ट हो गया वो कौन सा हो गया आपका, बीटा कार्बन, ये हमें पता है। अब इसके अंदर रिएक्शन कौन करेगा, आपका अल्कोहलिक KOH करेगा। तो अल्कोहलिक KOH जो है वो ये रहा। ठीक है, और जब इसको हम हीट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ का पोटेशियम और यहाँ का Cl, ये दोनों रिएक्शन कर लेंगे और ये को प्रोडक्ट बना लेंगे, क्या आपका KOH। ठीक है, साथ के अंदर ये जो OH है और बीटा पोजीशन का जो हाइड्रोजन है ये आपस में रिएक्ट कर लेते हैं, H और OH, ये क्या बना लेंगे, आपका H2O बना लेंगे। अब ये CH2 है और ये भी CH2 है और दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी भी फ्री है, तो ये यहाँ पर क्या बना लेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या बना लिया इसने, एल्कीन का फॉर्मेशन कर लिया। तो इसके अंदर अपने क्या हुआ, हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों हटे हैं, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन भी हो गई। बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, इसलिए इसको बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन या ओनली एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ये किसकी प्रेजेंस में होती है, ये किसके साथ होती है, तो अल्कोहलिक KOH के साथ होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपकी। ठीक है, अब देखिए मैं ये सिंपल अभी मैंने जो हेलो एल्केन लिया वो कौन सा लिया आपका, वो मैंने ले लिया क्लोरोइथेन लिया। अल्कोहलिक KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन की तो इथेन बन गया। अब मैं सेकंड एग्जांपल लेता हूँ। सेकंड एग्जांपल देखिए आप, सेकंड एग्जांपल के अंदर देखिए मैं हेलो एल्केन लेता हूँ आपका CH3 CH2 CH, या मैं Br ले लेता हूँ और इधर मैंने ले लिया CH3। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया सेकेंडरी ब्यूटाइल ये एक्टिव सेकेंडरी होगा, पर सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक है, यह इसका
आईपीसी नेम क्या हो जाएगा आपका, आईपीसी नेम हो जाएगा 2 ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक है, तो अब देखिए ब्रोमीन जिस कार्बन से अटैच है वो आपका कौन सा कार्बन हो गया, अल्फा कार्बन। अब इसके बोथ साइड जो है वो कौन से, बीटा कार्बन है। हम इसकी रिएक्शन कर देते हैं किसके साथ, अल्कोहलिक KOH के साथ। तो क्या होगा, यहाँ का ब्रोमीन और यहाँ का पोटेशियम ये रिएक्ट करेंगे, क्या बना लेंगे, ये तो बना लेंगे आपके KBr। मैं नीचे लिख देता हूँ, KBr का फॉर्मेशन कर लेंगे। साथ ही साथ यहाँ का OH, और अब कंडीशन है आपके इसके अंदर 2 बीटा कार्बन है। तो मैं मान लेता हूँ फर्स्ट टाइम तो अपने इस कार्बन से अपने क्या हुआ, एक हाइड्रोजन निकलता है। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका ये बन जाएगा CH3 CH2 देन CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये जो प्रोडक्ट बना है कब बना है, जब हमने इस CH3 से एक हाइड्रोजन और ये OH अटैच हुआ। सेकेंड कंडीशन क्या जनरेट हो सकती है आपकी, कि इस कार्बन से हाइड्रोजन ना निकल के इस कार्बन से हाइड्रोजन निकल जाए। तो इन दिस कंडीशन आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3 का फॉर्मेशन हो जाएगा। फर्स्ट जो एल्कीन बनी है उसका नाम तो क्या हो जाएगा, 1 ब्यूटीन या फिर ओनली ब्यूटीन बोल दीजिए। और सेकेंड वाली जो बनी है वो क्या बन गया आपकी, ब्यूट 2 इन या फिर 2 ब्यूटीन भी इसको हम बोल सकते हैं। अब यहाँ है कि कौन सी एल्कीन जो है वो मेजर कंपाउंड में बनेगी। तो ध्यान रखना पहली जो है ये तो आपका माइनर प्रोडक्ट होगा, और जो ये सेकंड वाला बना है ये आपका कौन सा हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। साथ में को प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या बन जाएंगे अपने KBr एंड H2 बन जाएगा। तो ये जो अपने कंपाउंड बना है ये मेजर कंपाउंड बनेगा, ये सेजेफ रूल से बनता है। सेजेफ रूल क्या होता है वो भी हम देख लेंगे। ठीक है, इसको आप ये भी बोल सकते हो कि ये जो प्रोडक्ट है ये आपका कौन सा प्रोडक्ट है, ये आपका सेजेफ प्रोडक्ट। ठीक है, ये आपका कौन सा प्रोडक्ट है, सेजेफ प्रोडक्ट। और जो ये ऊपर वाला है इसको हम बोलते हैं हॉफमान प्रोडक्ट। जो रिएक्शन में कम बनता है वो आपको कौन सा प्रोडक्ट होता है, वो हॉफमान प्रोडक्ट होता है। ठीक है, एक रिएक्शन और लेते हैं हम इंपॉर्टेंट इसी की। थर्ड एग्जांपल, सपोज दैट सी एग्जांपल मैंने लिया CH3 CH2 CH3 इधर मैंने ले लिया Br। ठीक है, और अब इसकी रिएक्शन भी मैं किसके साथ कर देता हूँ, अल्कोहलिक KOH के साथ कर देते हैं। तो देखिए इसके क्या क्या प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो सिंपल सा ही है, आपने ब्रोमीन जिस कार्बन से अटैच है वो आपका कौन सा कार्बन हो गया, वो अल्फा कार्बन हो गया। अब ये भी बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है, और ये भी क्या आपका बीटा कार्बन, 3 बीटा कार्बन है। तो ये दोनों बीटा कार्बन तो सेम है। ठीक है, इन दोनों में किसी के साथ अपने रिएक्शन तो सेम रहेगी। तो पहला कंडीशन क्या है, यहाँ का पोटेशियम और Br अलग हो जाएगा KBr बनाकर। अब ये जो OH है, अब ये अपने फर्स्ट टाइम मान लेते हैं कि इस कार्बन के हाइड्रोजन को लेके अलग हुआ है। तो इन दिस कंडीशन जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा आपका, ये CH3 ये आपका CH2। ठीक है, और इस ये रहा कार्बन, और इस कार्बन में पहले से क्या अटैच है आपका इस कार्बन पे अटैच है आपका CH3, और इस कार्बन से एक हाइड्रोजन निकला तो ये बन गया डबल बॉन्ड और CH2। एक प्रोडक्ट तो ये बन गया। सेकंड देखते हैं क्या कंडीशन हो सकती है। तो सेकंड के अंदर ये CH3, और मैं मान लेता हूँ दिस टाइम इस कार्बन से अपने एक हाइड्रोजन क्या हुआ, रिमूव हुआ। तो इस कार्बन से निकल गया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, CH में। ये जो सिंगल बॉन्ड है वो क्या बना लेगा आपका डबल बॉन्ड, और ये रहा कार्बन। इस कार्बन के दिस टाइम कितने CH3 अटैच हो जाएंगे, 2 CH3 अटैच हो जाएंगे। तो देखिए ये जो है ये तो क्या बन जाएगी, इसका नेम क्या हो जाएगा आपका, ये 1 कार्बन और ये 2 नंबर कार्बन। तो इसे हम बोलते हैं कि 2 मिथाइल ब्यूटीन या ब्यूट 1A। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, ये आपके लॉन्गेस्ट चेन में फिर भी कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। तो ये 1 नंबर कार्बन और ये 2 नंबर कार्बन। तो इसका नेम क्या हो जाएगा आपका 2 मिथाइल और ब्यूट 2 इन। तो यहाँ पर जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो कौन सा होगा, वो प्रोडक्ट होगा जिसके अंदर डबल बॉन्डेड कार्बन जो है आपके उससे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट या फिर साइड चेन अपने अटैच हो, या मोर एल्काइल ग्रुप अटैच हो। तो ये तो आपका कौन सा कंपाउंड बन जाएगा, मेजर कंपाउंड बन जाएगा।
ये जो है ये तो क्या बन जाएगा मेजर कंपाउंड, और ये जो बनेगा ये क्या बनेगा आपका माइनर कंपाउंड बनेगा। ठीक है, नियर अबाउट ये जो होता है 80% के आसपास बनते हैं, जो मेजर कंपाउंड होते हैं वो आपके 80% तक बनते हैं, और माइनर कंपाउंड कभी 19%, कभी 20%, इस तरह से अपने बनते हैं। 1:4 का रेशियो रहता है नियर अबाउट। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन होती है, ये आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब देखिए अपने, मैंने आपको बताया जो मेजर कंपाउंड होते हैं वो कौन से लॉ से बनते हैं, कौन से रूल से बनते हैं, सेजेफ रूल से बनते हैं। सेजेफ रूल क्या होता है तो वो भी देख लेते हैं। देखिए सेजेफ रूल क्या कहता है आपका, ये भी इंपॉर्टेंट है। सेजेफ रूल, सेजेफ रूल क्या है, if two types if two types of two or more भी हो सकती है, if two types of alkenes are formed in any reaction, then that alkene is formed as a major compound in which more alkyl ग्रुप्स, या फिर सब्स्टिट्यूट भी बोल देते हैं यहाँ पे ना, सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, मोर एल्काइल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट्स आर अटैच्ड विद डबल बॉन्डेड कार्बन, सिंपल सा। ठीक है, किसी भी रिएक्शन के अंदर अगर 2 और मोर टाइप्स की एल्कीन बनती है तो वो एल्कीन आपकी मेजर कंपाउंड या ज़्यादा बनेगी। ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट बनेगी, जिसके अंदर क्या होगा, जो भी डबल बॉन्डेड कार्बन है उससे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होना चाहिए, सब्स्टिट्यूएंट या फिर एल्काइल ग्रुप अटैच होने चाहिए। एग्जाम्पल जैसे अभी मैंने पीछे लिया था, फिर से हम देख लेते हैं। सपोज दैट मैंने आपका ये ले लिया CH3CH2 CH, यहाँ पे Br, फिर ये CH3 एल्कोहल किया, उसके साथ रिएक्शन करूँगा आपका। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, एक तो ये KBr तो निकल ही जाएगा यहाँ से। ठीक है, और H2 बनना ही बनना है, ये हमें पता है। अब एल्कीन देखिए, फर्स्ट टाइम यहाँ से मैं हाइड्रोजन निकालूंगा तो ये जो कंपाउंड देगा वो कुछ ऐसा देगा, CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2, और सेकंड जो होगा मान लेते हैं यहाँ से हाइड्रोजन निकल रहा है, तो सेकंड जो कंपाउंड होगा वो आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH देन CH3। तो अब इसके अंदर हमने क्या देखा, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है आपके, इस डबल बॉन्डेड कार्बन में ओनली वन साइड ही अपने क्या है, साइड चेन या फिर सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, जबकि सेकंड नंबर का जो आपका कंपाउंड है एल्कीन है उसके अंदर आपका क्या है, इसके अंदर आपका ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है इसके राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे, बोथ साइड के आपने एल्काइल ग्रुप या फिर सब्स्टिट्यूएंट या साइड चेन अटैच है। तो ये जो एल्कीन है वो मेजर कंपाउंड अपने देगी, ये आपका मेजर कंपाउंड बनेगा और ये आपका माइनर बनेगा। इसमें भी अगर पूछ लिया जाए कि एल्कीन जो है वो कितने टाइप की बनेगी, तो हमें पता है एल्कीन आपकी ट्रांस और सिस 2 टाइप की बनती है, और ट्रांस और सिस में भी ज़्यादा कौन सी बनेगी, तो ट्रांस एल्कीन हमेशा क्या बनती है, ज़्यादा बनती है। ठीक है ना, ट्रांस और सिस आपको पता ही होगा, सेम ग्रुप अगर सेम साइड हो तो सिस कंपाउंड होता है या सिस एल्कीन हो जाएगी, और सेम अगर जो आपके साइड चेन के साथ ये ग्रुप अटैच है अगर वो डिफरेंट साइड हो जाए, ठीक है ना अपने, तो वो क्या हो जाएगा, ट्रांस एल्कीन हो जाएगी। जैसे अगर हम बनाएं, जैसे इस एल्कीन के लिए मैं बना रहा हूँ, अगर मैंने ये कार्बन लिया, ये डबल बॉन्डेड है, इधर हाइड्रोजन रखा, इधर हाइड्रोजन रखा, और इन दोनों के साथ मैंने CH3 ले लिया, और सेकंड कंपाउंड इसी का मैं कुछ इस तरह से बना सकता हूँ, CH3 को मैंने अपर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन और ये CH3। तो इसमें तो ऊपर वाले कंपाउंड में हम क्या देख रहे हैं कि ये जो हाइड्रोजन है और CH3 ये वन साइडेड है, एक ही साइड में है, तो ये कौन सा एल्कीन है, सिस एल्कीन है, और ये इसके अंदर CH3 और CH3 अपोजिट साइड में, एक साइड में नहीं है, तो ये आपकी कौन सी एल्कीन है, ये आपकी ट्रांस एल्कीन है। सिस और ट्रांस में ज़्यादा कौन सी बनेगी, तो आपकी ट्रांस बनेगी।
ठीक है। ये भी हमें ध्यान रखना। सिस और ट्रांस में ज़्यादा मेजर कौन बनती है, तो ट्रांस एल्किन आपकी मेजर कंपाउंड बनती है। ये सेजेफ रूल था, एल्किन बनाने का मैंने आपको बता दिया। तो इस तरह से जो आपकी हेलो एल्केन की जो केमिकल रिएक्शंस है वो हमने आज कंप्लीट कर लिए। ठीक है, हमने क्या देखा, पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है वो सारी देखी। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका पोटेशियम साइनाइड और HCN यानी कि सिल्वर साइनाइड के साथ रिएक्शन, और KnO2 और HgNO2 के साथ रिएक्शन, ठीक है ना, वो कौन से कंपाउंड देते हैं, किस तरह से देते हैं। सेकंड आपकी थी मेटल के साथ रिएक्शंस, वो सारी देखिए। और फिर थर्ड टाइप की आपकी कौन सी थी, एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन को डिहाइड्रोहैलोजनेशन रिएक्शन, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, कंपाउंड इसके अंदर जो प्रोडक्ट बनेगा वो एल्किन बनेगा, और एल्किन जो वो बनेगी वो सेजेफ रूल से बनेगी। तो सेजेफ रूल कैसे अप्लाई किया था हमने, वो भी हमने देख लिया। ठीक है, तो आज तो हम अपनी क्लास यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास जो होगी उसके अंदर मैं कुछ अदर रिएक्शंस बताऊंगा, और फिर हम इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी जो होती है उसके ऊपर आगे रन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप अपना ख्याल रखें, अच्छे से बने। थैंक यू।